आज हम पहुंचे हैं पानीपत जिले के जलालपुर फर्स्ट गांव में। इस गांव की जो आबादी है वो लगभग 7,000 के करीब है और 3,500 के करीब यहाँ पर वोटर हैं। पिछली सरकार, जो गांव की सरकार थी, उसमें कार्यकाल कैसा रहा, क्या इस गांव के मुद्दे हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि हरियाणा में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम चौराहे चौक पर पंचायती चुनाव को लेकर चर्चा है। हमारे साथ हर वर्ग मौजूद है, वो चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, हर तबके के लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहोगे जो पिछले 5 साल गुजरे आपके गांव में, क्या मुद्दे रहे यहाँ पर, कितना कार्य सरपंच द्वारा करवाया गया? सर, हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी मेन समस्या है वो पानी निकासी की समस्या है। तो हमारे गांव में पानी निकासी की कोई खास सुविधा नहीं है और एक साफ सफाई की हमारे गांव में सुविधा नहीं है। जो गांव में जोड़ होता है, एक जोड़ था जी भैंसों को नहलाने के लिए, वो भी बिल्कुल डंप हो चुका है। सारे यहाँ गंदे पानी के जोड़ है, उनसे भी पानी ओवरफ्लो हो जाता है। कि जो पुरानी सरकार थी, पुराने सरपंच थे, कितने प्रतिशत काम हुए यहाँ पर? सर, काम ठीक ठाक हुए। जैसे गलियों का काम था मेनली, तो वो सारा काम कंप्लीट है अभी। जैसे फिरनी वगैरह बनी तो वो काम बहुत अच्छा हुआ है। क्या दिमाग में क्या रखकर आप सरपंच चुनोगे, अपने गांव की सरकार बनाओगे? क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलता है जो कम्युनिटी ज्यादा होती है उसी को वोट डाली जाती है, वही सरपंच बनता है। तो अब की बार आप लोग क्या देखकर वोट देंगे? अब की बार ये देख के हम तो सरकार के साथ वोट देनी पड़ेगी। सरकार दूसरी अगर पार्टी का कोई बनेगा सरपंच तो विकास करा नहीं सकेगा वो। अच्छा, कौन सी पार्टी की सरकार गांव गांव की सरकार बनाएंगे? गांव की सरकार को तो हमने तो रूलिंग पार्टी के साथ ही चलना पड़ेगा जी। अच्छा, पार्टी का नाम लीजिए। पार्टी तो बीजेपी है और अच्छा, बीजेपी की सरकार चाहेंगे। अगर किसी दूसरी पार्टी का बनेगा तो वो विकास नहीं करा पाएगा। वो विकास क्यों नहीं करवा पाएगा, इसमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये नेता लोग अड़चन डालेंगे। गांव के कुछ नेता ऐसे हैं कि वो कहें उसमें अपनी बेइज्जती समझेगा, भैया हमारी पार्टी का तो नहीं बना सरपंच, इस बात से काम अड़चन डालेंगे। तो देखिए, ये हमें एक ऐसे गांव के नागरिक मिले जिनका ये कहना है कि ये रूलिंग पार्टी के साथ चलेंगे, यानी रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार को चुनेंगे। और भी कुछ लोगों की राय है, आप क्या कहना चाहोगे जी? आपके जहन में, दिमाग में क्या है कि किस नेता को चुनोगे, कम्युनिटी के हिसाब से या पार्टी के हिसाब से, कैसे चलोगे आप? बढ़िया सरपंच काम करेगा उसने चुनेंगे। अच्छा, वोट से पहले, बनने से पहले सारे वादे करते हैं कि अच्छा काम करे, तो कैसे विश्वास करो, कैसे चुनोगे? जो विश्वास जो दिया जाएगा, विश्वास करे तो थोड़ा जो करेगा उसको दिया जाएगा जी। जो काम करेगा हाँ, उसको उसको। तो देखिए, जो काम के आश्वासन भी देगा, हालांकि आश्वासन पहले मिलते हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी आपसे पूछना चाहेंगे। अच्छा, चलिए आपसे पूछते हैं, आपके गांव में कितना विकास हुआ जी पिछले 5 साल में? कोई विकास नहीं है जी ऐसा खास। अच्छा, वो लोग बोले कि विकास हुआ है। नहीं, कोई विकास नहीं। गलियां सारी बराबर में, कोई काम नहीं हो रहा, सफाई नहीं हो रही है बिल्कुल जी। यही देख लो आप, यही नाला रुका पड़ा है यहाँ पर। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ? यहाँ वो आपके सामने क्यों बोले कि काम हुआ है? कि काली सिंह बाबा के यहाँ देखो आप, गंद कितना खिंडा हुआ। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं धोख मारने। ये समस्या है जी। मतलब जो आपके सरपंच बने थे, वो वादे किए थे, वो पूरे नहीं किए? कोई पूरा नहीं कर रखा जी वादा। सरपंच का कितना रोल होता है गांव के विकास में? सरपंच का तो बहुत कुछ हो जी। मैंने जो काम करा उसका तो अच्छा काम एकदम। तो हमारी तरफ कोई काम नहीं होया इस साइड में, अपनी साइड में काम करे हैं। अरे ये मतलब काम करने की उस संजम जैसा जोड़ है, ये मैंने नारा ये बिल्कुल साफ नहीं है, पानी रोका ही है। अच्छा, एक तरफ काम हुआ, एक तरफ नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ है? ये क्या कोई खास वजह इसकी? बस पार्टीबाजी के हिसाब से जी। गाँव में जो काम करने वाले उसको देखेंगे जी, उसी को वोट देंगे। तो इस गांव में कुछ लोगों का मानना है कि वो जो अच्छा काम करेगा, आश्वासन देगा, जो पढ़ा लिखा मिलेगा उसी को बनाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि वो रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे, क्योंकि सरकार उसी गांव में विकास करवाती है, ऐसा गांव वालों का कहना है। अच्छा, आप ही से पूछते हैं कि क्या ऐसा भी होता है कि दूसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार जीत जाता, सरकार कार्य नहीं करवाती गाँव में? जी बिल्कुल ऐसा होता है, उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये चीज़ है, अगर जो ऊपर सरकार होती है उसी का कैंडिडेट होता है तो विकास ज़्यादा होता है गाँव में। और हमारे गाँव में जैसा कि मैं आपको बता रहा था जी अभी, एक तो पानी निकासी सफाई की तो समस्या है ही है। हम चाहते हैं जैसे गाँव में बहुत सी गाँव के नज़दीकी पंचायती भूमि है जो खाली पड़ी है, भाई वहाँ पे एक पार्क बने, जैसे गाँव में बने हैं स्वर्ण जयंती पार्क। तो इस टाइप का कुछ माहौल हो तो ऐसा गाँव में साफ सफाई होगी तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे जो हमारे गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे भी ना उसमें लाइट है और ना उसमें पानी है जी। तो वहाँ पे भी जो डॉक्टर साहब उन्होंने कई बार बोला, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी का कोई एक्शन हुआ है जी। हम तो सोचे विकास हो गाँव में, बढ़िया काम हो गाँव में, बढ़िया सरपंच बना गाँव में और बढ़िया
काम करवाओ। अच्छा, आपको लगता है कि सरपंच फुल विकास करा सकता है? कितना योगदान होता है सरपंच का गांव के विकास में? सरपंच का तो बहुत हो है जी योगदान, सरपंच ने तो बहुत काम करवा सके जी। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं पार्टीबाजी होती है, ऐसा है गांव में? गाँव में पार्टीबाजी तो हो ही जाए जी। कुछ भेदभाव किया जाता है जो जीतता है कि इस तरफ काम करवाना है उस तरफ नहीं है? हाँ हो जाए जी। आप किस कैसे नेता को चुनोगे? बढ़िया- आप समाज के हिसाब से चलोगे, या फिर कि युवा को देखोगे, या फिर कोई काम करने वाले? नहीं, बढ़िया और काम करवाओगा लड़का जो बढ़िया होगा उसने चुनेंगे जी। बिल्कुल। तो देखिए, इन्होंने भी ये माना है, कई इलेक्शन ये देख चुके हैं कि विकास का पूरा योगदान सरपंच के हाथों में होता है। लेकिन सरपंच जो अब की बार चुने जाएंगे, वो गांव के लोगों ने बताया, कुछ लोग बोले रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे, कुछ बोले कम्युनिटी के हिसाब से। तो हर तरह की राय है यहाँ पर लोगों की। आप क्या कहना चाहोगे जी चुनाव को लेकर? किस तरह की तैयारियां गाँव में देखने को, माहौल कैसा है? मेरे को तो इतना मालूम नहीं है क्यों, मैं तो कभी कभी आता हूँ ना, बाहर ही रहता हूँ। अच्छा, पिछला चुनाव तो देखा होगा, कैसा माहौल हो जाता है? माहौल तो ठीक ही रहता है, जिसको नहीं चाहता उसी को बनाता है, थोड़ा जो विकास करो। मैं इस वक्त गांव प्योदा में पहुंचा हूं और यहां पर पंचायती चुनाव को लेकर कैसा माहौल है, क्या लोग सोचते हैं कि पंचायत कितना विकास करवाती है, क्या कुछ मुद्दे रहते हैं पंचायती लेवल पर। और इस वक्त मैं गांव प्योदा में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग ताश खेल रहे हैं। इसके अलावा एक गेम और है चौपट, वो भी खेल रहे हैं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि जो पंचायतें हैं, हालांकि सरकार में सबसे छोटी इकाई पंचायत होती है, लेकिन अगर ग्रामीण स्तर पर बात करें तो पंचायत एक विधानसभा का इलेक्शन हो या फिर जो लोकसभा का इलेक्शन हो, एक अहम रोल जो है वो ग्रामीण एरिया वो अदा करता है। पंचायत का तो गांव की समस्या हो है, गांव में समस्या पूरी होती होगी नहीं। अच्छा, हाँ, तो किस तरह के मुद्दे हैं? क्योंकि आपने तो इलेक्शन भी लड़ा है, इसके अलावा लोगों के बीच में भी रहे 5 साल, तो किस तरह के लोगों के मुद्दे होते हैं? और फिर उसके बाद पंचायत जैसे सरपंच चुन लिया जाता है, उसके बाद किस तरह से लोग देखते हैं, किस तरह के मुद्दे लेके आते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो गांव में पानी की निकासी का है। हर गांव में कहीं भी जाओ पानी की निकासी का मुद्दा गांव में, कोई निकासी नहीं कहीं भी, ना कोई इंटरेस्ट है। और हमारा तो जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगा नहीं उस दिन इंटरेस्ट होगा गांव में। आप सरपंच रहे हैं, सरकार का और जो सरपंच है उसका कितना कुछ तालमेल जो है वो रहता है गांव के विकास को लेकर? तालमेल तो अगर उस पार्टी का है तो तालमेल है, नहीं दूसरी पार्टी का कोई तालमेल वैसे विकास नहीं होता है, बहुत कम। बिल्कुल, जैसा कि ये पूर्व सरपंच रहे हैं और इनसे बात की है, इन्होंने कहा कि जो तालमेल है वो सरकार के साथ, अगर उनके कहे की सरकार है तो तालमेल सही रहता है, नहीं तो ये कह सकते हैं कि गांव में विकास कम ही होता है। ये देखिए, एक नया गेम, यानी नया नहीं कह सकते, बहुत पुराना गेम है, महाभारत के समय का ये गेम है, आपने देखा भी होगा। इसको शायद चौपट कहते हैं। पूछते हैं इनसे, क्या नाम है जी? हुक्म चंद है। अच्छा, ये भी एक सरपंच है। ये बताइए कि पंचायती इलेक्शन की घोषणा होने वाली है, क्या कहना, किस तरह के मुद्दे रहते हैं पंचायत लेवल पे? पंचायत लेवल पे कोई मुद्दा नहीं, विकास करने वाला जो भी बंदा हो हम तो उसको चुनते हैं। आप सरपंच रहे हैं, सरपंच बनने से पहले क्या मुद्दे थे यानी गांव में, और उसके बाद बनने के बाद, क्योंकि बहुत सी खींचतान भी होती है बाद में, तो फिर उसके बाद कैसे मुद्दे सामने आए? हमारे साथ तो कोई खींचतान नहीं हुई, जिस वक्त हम बने थे, बाद में खींचतान होती ही रहती है बाद वाले सरपंचों के साथ। एक वोट कीमती होता है, तो किस तरह का इलेक्शन होता है पंचायत का? पंचायत का क्या इलेक्शन है, लोग वोट दे दिए बन जाए, और इलेक्शन क्या है? कई गांव में सहमति भी होती है, जैसे इलेक्शन में सहमति होती है, पंचों की भी होती है, इसके अलावा सरपंच की भी होती है, तो वो पंचों की तो हो जाती है, सरपंच की सहमति आज तक नहीं हुई, कई साल पहले एक बार हुई थी। कहीं ना कहीं एक भाईचारे का इलेक्शन भी होता है, भाईचारे का होता है। हमारे गांव में बढ़ने के बाद कोई मतलब किसी साथ द्वेष नहीं होता, सब भाईचारा एक होता है, कोई मतलब दिक्कत नहीं होती, कोई बना नहीं। फिर भी मान लो, एक तो भाईचारा हो गया, आपने बोला कि भाईचारा कायम रहता है, लेकिन मुद्दे क्या कुछ रहते हैं? किन मुद्दों को लेके सरपंच का चुनाव करते हैं या पंचों का चुनाव करते हैं?
आदमी को देखा जाता है वे कौन किस आदमी को देख के वोट देते हैं, वे काम करने वाला है, वोट भी वोट देते हैं। बाकी बनने के बाद सारे लगभग काम ठीक करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। क्या कहना है जी, सरकार के साथ पंचायत का तालमेल कैसा रहता है? सरकार का तो पंचायत जिसी गांव की होगी वही तालमेल कर ले है। सरपंच अच्छा होगा तालमेल गांव का काम कर दे है, नहीं तालमेल होगा सरकार का काम भी रुक जाए। तो अब की बार जैसा कि इलेक्शन होंगे, ऊपर जितने भी इलेक्शन हुए हैं, विधानसभा का हो या चेयरपर्सन का हो, नगर परिषद का, तो वो सारे सिंबल पे लड़ेंगे। क्या पंचायत चुनाव भी सिंबल पे होने चाहिए? बिना, हाँ जी, सिंबल का नहीं होने चाहिए। पंचायत चुनाव बिना सिंबल होने चाहिए। बिना सिंबल होने चाहिए। रीजन, कारण ये है, बिना सिंबल चुनाव होंगे तो गांव में और मेल मिलाप रहेगा। अगर उस पर होंगे पार्टी के उस पर हिसाब पे पार्टियों में लोग बट जाएंगे, कहीं ना कहीं लोग, ये जो भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा। भाईचारा खत्म हो जाएगा सिंबल पर चुनाव लड़ने से। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि जो चुनाव है वो सिंबल पर नहीं लड़ने चाहिए। जी, आपका क्या कहना है? नहीं, जो युवा भी कह रहा नहीं, बिल्कुल सच्चाई ये बोल कह रहा। अगर सिंबल पर चुनाव होते हैं तो भाईचारा खराब होगा। हाँ, अक्सर गांव में एक विशेष मुद्दा जो रहता है कि जगह पर कब्जे वाला, ये सरपंच बनने के बाद अक्सर उठता है कि उसने उसकी जगह पे कब्जा। तो इस तरह के मामले किस तरह से सुलझाए जाते हैं? इस तरह के मामले तो सर सरकार के ही हैं, ये तो गांव का भाईचारा खराब करने वाली बात हो जाती है। फिर अगर गांव में कब्जे का मुद्दा होते हैं तो क्या कहना है पंचायती इलेक्शन पे? पंचायत इलेक्शन अभी डेट नहीं आई इसके बारे में। डेट आने वाली है, होने वाले हैं, सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो अच्छी बात है, डेट आई तो इलेक्शन होगा तो गांव में तो ऐसे ही भाईचारा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, आपस में प्रेम भाव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुद्दे तो विशेष सारे हैं, जो विकास तो कर दी सरकार, फिर तो गांव सरकार का शब्द भी चल पड़ता, अब तो अपना शब्द चलना पड़ा गांव ने। क्यों जो काम विकास का हुआ है, कोई भाई पानी की निकासी है, जो गलियां ऐसी हैं बन जाएं, कोई रास्ता ठीक नहीं है वो ठीक बन जाए, जैसे गाड़ा में वहीं रुकी पड़ी हैं, तो सरकार का तो कोई महत्व नहीं फिर इसका मन नहीं। पंचायत में सरपंच को बागडोर दी जाती है, और अगर पंचायतों की बात करूं तो सरपंचों ने प्रदर्शन भी किया था। क्यों पूरी बागडोर सरपंचों के हाथ में नहीं दी गई थी? तो किस तरह का तालमेल जो है सरकार का और पंचायत का रहता है? फिर वही तो बात कर रहे हैं, जो तालमेल सरकार का गला होता फिर तो सरकार का हिसाब से चलती पब्लिक। ये माँ और गांव का हिसाब तो कोई अच्छा आदमी दिखेगा उसको बनाएगा सरपंच से, भाई वही काम कर दे, गांव का विकास हो जाए कुछ ना कुछ। मुद्दे तो विकास के मुद्दे उठेंगे। पिछली सरकार ने कितना विकास किया, आने वाली अगली पंचायत कितना विकास करेगी, लेकिन सरकार ने तो विकास अभी तक कोई किया नहीं। विकास तो अब समझो कि 9 साल का हो गया, विकास का नहीं बेरा कहाँ है, विकास कहाँ है, विकास का अभी तक कोई नहीं बेरा। क्या जो बड़ी सरकारें हैं वो सिर्फ शहर में विकास करवाती है, गांव में नहीं करवाती, या फिर गांव की जिम्मेवारी वो ये समझते हैं कि सिर्फ पंचायत की होती है? देखो, सरकार चाहती है लेकिन विकास हो, लेकिन सरकार कराना नहीं चाहती है विकास, क्योंकि गांव में जो पंचायती जो सरपंच होते हैं, सरपंचों को पूरी पावर नहीं दी जाती। अगर पावर दी जाती है तो सरपंच भी काम, क्योंकि सरकार के हाथ में बागडोर ज़्यादा होती है। कितना तालमेल रहता है सरकार का और सरपंच का? सरपंच को तो सरकार के साथ तालमेल रखना ही पड़ेगा अगर विकास करना है तो। अगर विकास नहीं करना है तो लेकिन सरपंच अकेला क्या करेगा। पंचायत चुनाव जो सबसे छोटी कड़ी विकास की माने जाए तो गांव के विकास में सबसे बड़ा योगदान पंचायत का ही रहा है। बहुत से गांव में भाईचारा को दिखाते हुए सहमति बन जाती है, कहीं पे चुनाव हो जाता है। हमारे गांव में भी एक दफ़ा रतिराम जी बने थे सहमति से, और उसके बाद तो चुनाव ही हो रहा, लेकिन चुनाव सिर्फ स्कूल तक हुआ है। स्कूल से जब जैसे ही चुनाव करके और काउंटिंग कराने के बाद बाहर रहते दोनों हाथ मिला के वही भाईचारा बना के आ जाता है, और उसके बाद जितना भी हो सकता है सरकार की तरफ से आता है विकास करवाते हैं, और हर संभव प्रयास करते हैं सरकार ग्रांट दे। पंचायतों के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज है, लोगों में चर्चाएं हैं, लेकिन
उन लोगों का ये कहना है, क्योंकि इस वक्त हम गांव प्योदा में हैं, यहाँ के कुछ पूर्व सरपंच हैं उनसे भी बात की, यहाँ के ग्रामीण जो हैं उनसे भी बात की। उनका कहना है कि इलेक्शन जो है वो सिंबल पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो नगर परिषद के इलेक्शन वो सिंबल पे हुए थे, वहाँ प्रयोग किया गया, लेकिन गाँव के जो इलेक्शन है वो भाईचारे के इलेक्शन है, और अगर सिंबल पर चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं जो भाईचारा है वो खराब होगा। कैथल से वीरेंद्रपुरी, खबरें अभी तक।